मंजूपुर एक आम सा गांव था। सुबह यहाँ सब्जी लेने जाती औरतें, खेतों की तरफ निकलते मजदूर, स्कूल भागते बच्चे और चौक पर लगते ठेले रोज का मंजर थे। उसी मंजूपुर में रहता था मधु अपनी पत्नी कावेरी और बेटी छुटकी के साथ। उस सुबह घर में रोज वाली भागदौड़ तो थी, लेकिन अरे मधु उठो, देर हो रही है। हाँ उठ गया। ये उठ गया वाली आवाज है, आदमी अभी उठा नहीं है। अब उठ गया सच में। चलो जल्दी हाथ मुंह धो लो। पानी रखा है? हाँ रखा है। और क्या रोज की तरह आसमान से गिरेगा? सुबह सुबह चिड़की हो रही हो? चिढ़ नहीं रही, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए सीधा बोल रही हूँ। क्या हुआ? रात को भी ठीक नहीं लग रही थी तुम। बदन टूट रहा है, सिर भी भारी है। और सुनो, आज तुम्हारे लिए टिफिन नहीं बना पाई। अच्छा अच्छा क्या? मुझे पता है तुम दोपहर तक कुछ खाए बिना रहोगे। देख लूंगा, कहीं से कुछ खा लूंगा। कहाँ से? मंजूपुर में क्या रखा है खाने को? कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मैंने छुटकी के लिए डिब्बा रख दिया है, उसके लिए बनाना पड़ा। बच्ची भूखी जाएगी तो दिन भर कौन देखेगा। सही किया। इतने में छुटकी अपना बैग संभालती हुई बाहर आ गई। अम्मा मेरी दूसरी चोटी बनाओ ना। इधर बैठ, सर सीधा रख। बाबू आज जल्दी आना। क्यों? आपने कल कहा था दिलाना। बाबू दिलाएंगे? हाँ कोशिश करूंगा। नहीं कोशिश नहीं, लाओगे? अच्छा लाऊंगा। बस बच्ची से वादा कर दो, फिर शाम को सोचते रहना। अरे छोटी सी सीटी ही तो है। छोटी सी चीज लेने में भी पैसे लगते हैं। पता है मुझे। तो खाली जेब लेकर बड़े बड़े भरोसे मत दिया करो। बच्चे को क्या बोलूं, नहीं ला सकता? नहीं, लेकिन जो बोलो सोच के बोलो। अम्मा आप फिर शुरू हो गई। तू बीच में मत बोल। मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे अच्छा मूड चाहिए। देखो इसकी बातें सुनो। हाँ सब इसी की सुनो। अच्छा सुनो, मेरे लिए सच में कुछ नहीं है? अगर होता तो देती ना। तुमको क्या मैं जानबूझकर भूखा भेजूंगी? नहीं वो बात नहीं है, बस पूछ रहा था। रास्ते में कहीं खा लेना और उधार उधार मत करना। उधार किससे करूंगा मैं? पता नहीं तुम लोगों को शर्म कम लगती है जब भूख लगती है। भूख में शर्म कहाँ टिकती है? ये सही है। अम्मा डिब्बा ये ले, संभाल के रखना, गिराना मत। इसमें क्या है? सूखी रोटी है और थोड़ा गुड़। अच्छा है। देखो इसे सब अच्छा लगता है। बच्ची है, जो है उसी में खुश हो जाती है। चल मैं निकलता हूँ। सुनो, हाँ कुछ खाए बिना मत रहना। ठीक है। और सीटी? हाँ और सीटी। घर से निकलकर मधु पगडंडी पर आया तो रास्ते में उसका दोस्त मोहन मिल गया। निकलना पड़े तो आदमी सुस्ती लगता है। तेरे घर भी कुछ नहीं बना? कावेरी की तबीयत खराब है, छुटकी के लिए बनाया, मेरे लिए नहीं। मेरे यहाँ भी वही हाल है, मायके गई है। तेरी घर वाली? सुबह उठ के सोचा था कुछ सेक लूं, फिर सोचा छोड़ो, वैसे भी आटा देखकर हाथ और मन दोनों बैठ जाते हैं। तो तू भी भूखा है? बिल्कुल। बढ़िया, मतलब आज खेत में 2 भूखे मजदूर मिलेंगे। और मालिक को फर्क भी नहीं पड़ेगा? उसे किसी चीज से फर्क पड़ता है क्या? नहीं, उसको बस काम देखना चाहिए। आदमी खुश है, दुखी है, भूखा है, बुखार है, उसको कुछ नहीं। उसका वही स्वभाव है। स्वभाव नहीं, सूखापन है। हाँ वो है। सुन, अगर दोपहर तक ज्यादा हालत खराब हो गई ना तो कहीं चलते हैं खाने। कहाँ? चौक पर। वहाँ सुंदर के ठेले पर? और कहाँ? गांव में ढंग से और है क्या? उसके यहाँ तो महंगा होगा। होगा, लेकिन पहले देख तो लें। पैसे कितने तेरे पास? मेरे पास 28। बस? बस क्या, तेरे पास कितने हैं? 12। चल दोनों मिलाकर 40 हुए। उससे क्या आएगा? यही तो देखना है, शायद आधी प्लेट मिल जाए। आधी प्लेट बेचता होगा वो। वो आदमी आधी बात ठीक से नहीं करता, आधी प्लेट क्या देगा? सही कहा। फिर भी पूछने में क्या जा रहा है? इज्जत। भूख में इज्जत बहुत देर नहीं टिकती। ठीक बोल रहा है तो। खेत पर पहुंचते ही वही रोज वाला सूखा माहौल उनका इंतजार कर रहा था। आ गए? जी। जी मालिक। ये हिस्सा दोपहर तक साफ चाहिए। हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, कर दो। जी। मालिक आगे बढ़ गया। है जैसे उसके गले में रस्सी नहीं है। काम कर, सुन लेगा। सुन ले, नया क्या करेगा? डांटेगा? वो तो वैसे भी डांटता नहीं, बस ऐसी आवाज में बोलता है कि आदमी खुद छोटा महसूस करे। अरे जल्दी हाथ चला, दोपहर दूर है। और भूख पास है। कुछ देर बाद दोनों पानी पीने गए। पेट में जोर से लग रही है। मुझे भी, सुबह से कुछ नहीं गया अंदर। मैं सोच रहा हूँ दोपहर में सच में चलते हैं। चलेंगे, लेकिन अगर बहुत महंगा हुआ तो वापस आ जाएंगे। वापस आकर क्या करेंगे? पानी पियेंगे। आज पानी बहुत काम में आने वाला है। दोपहर में दोनों चौक पहुंचे। सुंदर का ठेला दूर से ही चमक रहा था और खुशबू भी अच्छी थी, मगर जो बात आगे हुई उसने दोनों के मन में कुछ और ही बैठा दिया। हाँ क्या चाहिए? भाई ये मटन वाला कितना है? 300। कितने? 300 साफ साफ बोला मैंने। थोड़ा कम कुछ नहीं? यहाँ मोल भाव नहीं होता। हम तो बस पूछ रहे थे। पूछ लिया ना, अब लाइन रोको मत। बात करने का तरीका भी होता है और खाने की हैसियत भी होती है। मधु और मोहन एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आकर खड़ा हो गया। बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दे। नहीं है। थोड़ा सा ही दे दे, 2 दिन से ठीक से खाया नहीं। मेरे पास मुफ्त नहीं मिलता। मैं काम कर दूंगा, बर्तन धो दूंगा, सी लग रही है। बाबा समझ में नहीं आता क्या? नहीं है बेटा भूखा आदमी हूँ। और मैं होटल नहीं धंधा चला रहा हूँ, हटो। बूढ़ा कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर चुपचाप हट गया। बाबा पानी पी लीजिए। पानी पीकर आदमी जिंदा नहीं रहता बेटा, बस थोड़ा और चल लेता है। हमारे पास अभी। कोई बात नहीं, तुमने ठीक से बात कर ली, वही बहुत है। बूढ़ा चला गया, दोनों का मन वहीं से उतर गया। चल मधु। हाँ, लेना कुछ नहीं था तो खड़े क्यों थे? बस देख रहे थे। देख लिया, अब जाओ। वापस खेत की तरफ जाते हुए दोनों के बीच वही बात घूमती रही। मेरा तो मन खराब हो गया। मेरा भी। खाना महंगा है ठीक है, लेकिन ऐसा बोलना। और उस बूढ़े को जिस तरह भगाया। वही बात चुप गई। आदमी के पास बहुत हो और फिर भी उसका दिल तंग हो, उससे बुरा कुछ नहीं। सच बता, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वही जो तेरे में चल रहा है शायद। बोल। कुछ अपना करना चाहिए। बस यही, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन क्या? खाने का। क्या बनाएंगे?
कुछ ऐसा जो सुनकर लोग रुकें। जैसे? मटन मंचूरियन। नाम अच्छा है ना? लेकिन बनाना आता है? थोड़ा बहुत अंदाजा है, शादी ब्याह में देखा है। मसाले का अंदाजा है, बाकी करके सीख जाएंगे। पैसा? थोड़ा है, कितना? घर में रखा है। बहुत नहीं, लेकिन शुरुआत हो सकती है। मेरे पास तो कुछ खास नहीं है। तेरे पास हाथ है? मैं फिर बात घर पर करते हैं। शाम को दोनों ने घर पर बैठकर बात आगे बढ़ाई। आज दोनों बहुत चुप हो, क्या हुआ? एक बात करनी है। कर लो। भाभी, हम सोच रहे हैं कि अपना ठेला शुरू करें। कौन सा ठेला? खाने का। तुम दोनों? हाँ। अचानक? अचानक नहीं, आज बस मन में बैठ गया। क्या बेचोगे? मटन मंचूरियन। नाम तो बड़ा है। काम भी बड़ा करना है। जेब देखिए। देखिए, खाली नहीं है, बस भारी भी नहीं है। और बनाने का तजुर्बा? थोड़ा है, बाकी सीखेंगे। और अगर नहीं चला तो? फिर खेत है ही। खेत हमेशा रहेगा ये मानकर आदमी रिस्क लेता है, फिर एक दिन खेत भी नहीं रहता। तो क्या करें, ऐसे ही चलते रहें? मैं मना नहीं कर रही, मैं बस पूछ रही हूँ, तुमने सोच लिया है कि नहीं? सोच लिया है। दाम कितना रखोगे? कम। कितना कम? 30 रुपए। 30? मटन में? शुरुआत में थोड़ा छोटा देंगे, लेकिन स्वाद अच्छा देंगे। लोग शक करेंगे। पहले करेंगे फिर खाएंगे तो समझ जाएंगे। और अगर सुंदर ने पंगा लिया तो? लेगा ही। फिर देखा जाएगा। देखा जाएगा से घर नहीं चलते। तो बोलो क्या करें? एक काम करो, पहले हिसाब बिठाओ, कितने बर्तन, कितना मसाला, कितना माल, कितनी रोज की लागत, फिर बात करो। ठीक है। और एक बात, हाँ? दुकान खुली तो बात ठीक से करना, पैसा आया तो आवाज मत बदलना। नहीं बदलेगी। सब यही बोलते हैं शुरू में। हम सच में नहीं बदलेंगे। और कोई भूखा आए तो कम से कम खाली मत भेजना। अगले दिन से तैयारी शुरू हो गई। हिसाब किताब, बर्तन, ठेला, मसाले सब छोटे छोटे कदमों में तय होने लगा। पुराना ठेला किराए पर मिल सकता है, कितना? महीने का कम, लेकिन पहले थोड़ा एडवांस मांग रहा है। कढ़ाई? एक बड़ी, एक छोटी। प्लेटें? शुरुआत में स्टील की कम रखो, कुछ दोने रख लो, काम चल जाएगा। मसाला घर पर पीस लेंगे क्या? हाँ, मैं कर दूंगी। और चटनी? वो भी। मटन कहाँ से लेंगे? बच्चे की बात गलत नहीं है। मंजूपुर मटन मंचूरियन। नीचे लिख देंगे, इज्जत से खाना। हाँ, ये ठीक है। ठेला तैयार होने लगा, घर में मसाले सूखने लगे, पुराने बर्तन चमकाए गए और उम्मीद थोड़ी थोड़ी जमने लगी। देखो, बहुत पुराना है, संभाल के चलाना। चल जाएगा ना? चल जाएगा, लेकिन धक्का प्यार से देना। प्यार से धक्का? ये नहीं बात है। अरे पुरानी चीज है, झटके में टूटेगी। ये लाल मिर्च अलग रखो, ये ज्यादा तेज है। और ये रंग देगी, आग नहीं लगाएगी। अच्छा, तो दोनों मिलाएंगे। हाँ, लेकिन अंदाजे से। सब कुछ तीखा कर दोगे तो लोग एक बार खाएंगे, दूसरी बार नहीं। पहले दिन ठेला चौक के किनारे लगाया गया। सबके मन में घबराहट थी। हाथ कांप रहे हैं। मेरे भी। कांपने दो, बस नमक ठीक डालना। नया ठेला है? जी। क्या मिलता है? मटन मंचूरियन। मंजूपुर में? जी, मंजूपुर में। कितने का? 30 रुपए। 30? जी। अच्छा, एक बना दो। मधु ने जल्दी जल्दी बनाना शुरू किया। खुशबू उठी तो और लोग भी रुकने लगे। खुशबू तो ठीक आ रही है। स्वाद भी ठीक होगा। पैसा पहले दूं? जैसे आपकी मर्जी। ग्राहक ने खाकर कुछ पल कुछ नहीं कहा। दोनों उसकी तरफ देखते रहे। कैसा है? सच बोलूं? हाँ। 30 रुपए में तो बहुत बढ़िया है। भाई मुझे भी देना, एक पैक कर देना। हाँ, सब मिलेगा। धीरे धीरे भीड़ बनने लगी। कुछ ही दिनों में लोग नाम से पहचानने लगे। भाई तुम्हारा खाना अच्छा है, लेकिन एक बात और है। क्या? तुम लोग ठीक से बात करते हो, इसलिए बार बार आने का मन करता है। बस वही कोशिश है। उधर तो आदमी पूछे भी तो ऐसा देखते हैं जैसे उधार मांग लिया। छोड़ो, हर किसी का अपना तरीका होता है। नहीं, तरीका ही आदमी की पहचान होता है। दूर खड़ा सुंदर ये सब देख रहा था। उधर उसके ठेले पर भीड़ कम हो रही थी। घर लौटकर भी सुंदर के मन में वही खटक बनी रही। आज दुकान जल्दी समेट दी। ग्राहक ही नहीं थे, सामने नए लोग आए हैं, वही तमाशा। तमाशा नहीं, धंधा कर रहे हैं। तुमने भी खाना खा लिया क्या वहाँ का? खाने की जरूरत नहीं है समझने के लिए, लोग क्यों जा रहे हैं ये दिख रहा है। क्योंकि सस्ता है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम बहुत खराब तरीके से बात करते हो। मैं सीधे बोलता हूँ। नहीं, तुम काट कर बोलते हो। धंधे में नरमी से कुछ नहीं होता। होता है, भरोसा होता है। तुमको मुझे ही समझाना है। अगर घर तक बात पहुंच गई है तो समझाना पड़ेगा। सुंदर ने बात भले काट दी, लेकिन बात उसे लग गई थी। फिर भी उसने मानने के बजाय पहले चाल चलनी चाहिए। ये मटन ताज़ा है? जी, आज का है। हाँ? हमें तो नहीं लग रहा। तो मत लीजिए। हम दूसरों को भी बताएंगे। क्या बताएंगे? बिना खाए? अरे हम रोज खा रहे हैं, कभी दिक्कत नहीं हुई। हाँ, उल्टा तुम लोग शक वाले लग रहे हो। हम बस पूछ रहे थे, रहने दो, चलो। पहली कोशिश वहीं बैठ गई। कुछ दिन बाद दूसरी कोशिश हुई। इस बार एक सिपाही आ पहुंचा। किसकी दुकान है? जी, हमारी। लाइसेंस है? बनवा रहे हैं। मतलब नहीं है? आवेदन देने की बात चल रही है। ऐसे नहीं चलेगा, हटाना पड़ेगा ठेला। साहब, ये साफ सुथरा काम करते हैं। गांव में और भी ठेले हैं, पहले सब पर जाइए। तुम लोग बीच में मत बोलो। क्यों ना बोले? गलत अगर सिर्फ इन्हीं के साथ होगा तो बोलेंगे। साहब 2 दिन दीजिए, जो कागज चाहिए कर देंगे। 2 दिन, उसके बाद बहाना नहीं। ठीक है। सिपाही तो चला गया, लेकिन अब तक गांव खुलकर इनके साथ खड़ा दिखने लगा था। धीरे धीरे काम बढ़ा। फिर एक दिन उनके पास पहला बड़ा घरेलू ऑर्डर आया। कौन है मधु? जी, मैं। और मोहन? जी। एक काम था, घर के कार्यक्रम का ऑर्डर लेते हो? अभी तक नहीं लिया, लेकिन ले सकते हैं। मेरी बेटी का जन्मदिन है, ज्यादा पहुंचा देंगे। दाम बोलो। थोड़ा हिसाब करके बताएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि लोगों ने कहा खाना अच्छा है और आदमी भी अच्छे हो। कल जवाब दे देना। उस रात घर में उत्साह भी था और डर भी। ये बड़ा मौका है। मौका है, लेकिन गड़बड़ मत करना। इसलिए तो डर लग रहा है। डर अच्छा है, डर से आदमी सावधान रहता है। कार्यक्रम अच्छा रहा।
लौटते समय दोनों के चेहरों पर वही थकान थी, लेकिन इस बार उसके पीछे खुशी थी। हो गया। कैसा रहा? बहुत अच्छा। लोगों ने 2-2 बार लिया। और हरीराम ने सबके सामने कहा कि अगली बार भी इन्हीं को बुलाएंगे। सच? हाँ। उधर सुंदर के घर तक अब बातें साफ साफ पहुंचने लगी थी। सुनो, क्या? बाहर लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। करने दो, पहले तारीफ करते थे, अब बचते हैं तुमसे। क्योंकि लोग बदल गए। नहीं, क्योंकि तुम बदल गए। फिर वही शुरू। हाँ, फिर वही, क्योंकि बात अब घर तक आ गई है। तो क्या करूं? मान लो कि गलती तुम्हारी है, किससे? फिर माफी मांगो। किससे? सबसे पहले उनसे। मैं? उनके पास? हाँ, जाओ, बोलो कि गलत किया। लोग हंसेंगे। अभी भी हंसी रहे, कम से कम बाद में शायद इज्जत से देखें। नमस्ते। नमस्ते। कुछ चाहिए? हाँ, बात करनी है। कहिए। सबके सामने कहूंगा मैंने गलत किया, लोगों से गलत तरीके से बात की, कई बार जरूरतमंदों को भी भगा दिया और तुम्हारे बारे में गलत करने की कोशिश भी की। आगे बोलिए। बस यही कि मैं माफी मांगने आया हूँ, तुम दोनों से भी और गांव वालों से भी।